नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पायरिंग एग्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जहां दोस्तों आज बिल्कुल मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने ICAR इंट्रांस एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर करके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर CSK HVKV पालमपुर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी ICAR से एक्रेडिटेड है। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का जो रैंक है टॉप 40 यूनिवर्सिटी में ये आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला है किस तरह से इन्होंने यहाँ तक का जो सफ़र रहा, कैसे उन्होंने प्रेपरेशन की, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके मन में डाउट्स होगा कि क्या क्या स्ट्रेटजी में फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम भी टॉप कॉलेज में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकें। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका इंस्पायरिंग एग्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अपनी इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ में आप दीजिएगा। Hi students, my name is Vanshika Avasthi and I am pursuing my BSc Honours Agriculture from Chaudhary Sarvan Kumar Krishi Vishwavidyalaya Palampur. So I would like to tell you about my journey. So my journey basically started from class approx when I was in my 11th class, and at the end of 11th I took medical stream. Then I decided to pursue my BSc Honours Agriculture. So I started my journey from first of all, students, please just focus over your NCERT books, which is the main bible for the medical stream. And if you want to pursue or you want a career in your medical field in like MBBS or ICAR, you just first of all stick over these books. So today with Revati sir, I am here at this place and just because from some of my hard work and most of his due to him, I am here and I'm so much happy. Like I did this just because of sir. Just he helped me a lot during my preparation. So I just buyed him his which Agri Contact channel I got to know in my through my preparation. So I buy his test series, which is so much good. The teachers there are so much cooperative, and mostly sir, he is so much good and a humble person who like teach students like their friends. And even his strategy of telling how to do a single things, how to manage your study timetable, the test series, the question banks he gave us, and a lot of another things. चलिए, आपने इंट्रोडक्शन दे दी, तो इसके साथ में आप ये बताएं कि जैसे आपने अभी बताया कि मैंने 12th यानी कि आपने 12th साथ में की थी, ठीक है। इसके साथ में फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने ये क्वालिफाई एग्जामिनेशन किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी यहाँ तक फॉलो की ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जामिनेशन आपका निकल गया। सो गाइस, सर ने पूछा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करी थी। तो जब मैं क्लास 12th में थी तब मैंने मोस्टली +1 और +2 की, प्लीज़ आप सब NCERT सबसे पहले फॉलो करिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, और बाद में अपनी रेफरेंस बुक्स लीजिए। एंड मोस्ट ऑफ इट यू नीड अ गाइडर इन योर होल जर्नी, यू नीड अ गाइडर ऑब्वियसली हु कैन टीच यू लाइक हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, हाउ टू डू क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जब मैं अपनी क्लास 12th में थी तो मेरे को सर का चैनल में आई विजिटेड रेवती सर चैनल विच इज़ एग्री कॉन्टैक्ट, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड, आई जस्ट सो ही सिंगल वीडियो। मैंने उनकी एक वीडियो देखी एंड इट वॉज सो गुड। लाइक ही टीचेस फ्रॉम द बेसिक्स कि स्टूडेंट्स को कहाँ से वो चीज़ लेनी है, लाइक वो हर एक स्टूडेंट के बैकग्राउंड, हिज एवरी सिंगल थिंग लाइक स्टूडेंट माइंड से चलते हैं। सो इनके टीचर्स बहुत अच्छे थे और मैंने इनकी टेस्ट सीरीज़ ली तब इनके क्वेश्चन बैंक्स एंड द टीचर्स आर सो कोऑपरेटिव। एंड दिस इज़ ड्यूरिंग इवन इन द ऑनलाइन एंड कोविड पीरियड वी डिड एवरी सिंगल थिंग। एंड सर इवन अगर सर से आपकी कोई क्वेरी होगी ना, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग ट्रबल एंड फाइंडिंग सम इश्यूज़ इन योर स्टडीज़, यू कैन डायरेक्टली कॉल सर एंड ही इज़ सो गुड। लाइक ही अटेंड्स योर कॉल, इवन ही इज़ बिजी, वो आपकी कॉल इवन आपको शाम को करेंगे। सर बहुत अच्छे हैं एंड हिज होल टीम इज़ सो मच गुड। लाइक दे आर सो कोऑपरेटिव विद अस, with students. Even they approach every single students, they approach every single student and knows about his problems, his issues, and moreover he is one of the best counselor I ever found. Like today he is meeting me here
लाइक कौन हो सकता है ऐसा काउंसलर जो आपके इधर बैठ के लाइक दिस थिंग एंड ही इज़ डूइंग ऑल सच फॉर अस। चलिए वंशिका जी, आपने सब कुछ बता दिया, स्ट्रेटेजी क्या आपकी रही, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में। अब इस दौरान मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके डाउट्स भी बताइए यार कि इस एग्जामिनेशन के लिए ICAR की अगर बात करें तो कौन से हमें स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे इतने कम समय में, क्योंकि आपने बहुत ही कम समय में वो चीज़ अचीव की है, ठीक है, तो इस कम समय में वो चीज़ हासिल कर पाए, क्योंकि ऐसे कई एस्पिरेंट होंगे जो अभी +2 से निकले हुए हैं, ताकि वो भी अच्छे से अपना कम समय में एक अच्छे खासे उसमें स्कोर के साथ वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो कृपया करके एस्पिरेंट्स को बताने की आप कोशिश करें। देखो स्टूडेंट्स, ICAR की प्रिपरेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ICAR के सम ऑफ द क्वेश्चंस कैन कम आउट ऑफ NCERT इवन। लाइक अगर नीट की बात करें तो उसमें होल NCERT आएगी, बट इन ICAR यू हैव टू अप्रोच सम अदर थिंग्स ऑल्सो, यू हैव टू हैव अ वाइड नॉलेज अबाउट द थिंग्स, लाइक मैनी क्वेश्चंस कम आउट ऑफ NCERT। सो उसमें अगर आप रेफरेंस बुक, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड योर NCERT एज आई सेड बिफोर, जस्ट रिवाइज इट लाइक अ बाइबल, just keep it chanting. I just want to say this. Then after that you can approach your reference books like Arihant, some other books which is the Disha publications. Moreover, you can visit some test series, some good, even you can go through your previous year question papers, which are must for every single student. If you even do your preparation, in your preparation you do your previous 11 to 10 year question papers, you can easily crack and the examination. सो प्लीज़ इस पर ध्यान दो। और मोर ओवर, जैसे कि सर हमें लेक्चर्स देते थे, सर की क्लासेस होती थी, तो उन क्लासेस को जो टाइम टेबल होता है प्लीज़ उसे ढंग से फॉलो करो, उसे अटेंड करो उन हर ईच एंड एवरी क्लास, क्योंकि हर क्लास में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। और जैसे कि मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया था तो सर की क्लासेस मैंने ली थी, तो उसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत सारे आए। सो आई वुड से थैंक्स टू रेवती सर एंड हिज ऑल टीम फॉर दिस। वंशिका जी, आपने अच्छे से बता दिया कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। अक्सर देखो जितने भी सेशंस हमारे रहते हैं, मैक्सिमम टीचर्स जो इस प्लेटफॉर्म के, वो यही कहते हैं कि आपको NCERT पे फोकस देना है, ठीक है। बाकी आपने ये बताया कि NCERT से बाहर भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल यहाँ पे करवाया जा रहा है। जो NCERT से देखो 30 to 35% आपका बाहर रहता है। अगर नीट का कंपैरिजन करें, नीट के कंपैरिजन से आपका बिल्कुल 30 से 35% बाहर से रहता है। तो उसके लिए जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें टीचर्स बताते हैं, उनको आपको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, वहीं से हेल्पफुल मिलेगी। और बाकी आपने कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आपने अरिहंत की बुक बताई, ठीक है, आप भी फॉलो कर सकते हैं कि अरिहंत की बुक जो उन्होंने रेफरेंस बताया, ठीक है। और बाकी अदर जो बुक्स हैं NCERT अरिहंत आपके लिए सफिशेंट है। और बाकी मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेरीज रहती हैं कि इस समय पे देखो अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ अभी बचा है प्रेपरेशन के लिए, तो कितना टाइम देना चाहिए स्टडी के लिए, कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, क्या प्लानिंग उनकी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेपरेशन के लिए कृपया आप बताने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आई नो योर एग्जामिनेशन आर कमिंग, प्लीज़। तो इसमें एक चीज़ है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपका स्केड्यूल हैक्टिक नहीं हो, लाइक स्टूडेंट्स से लाइक हमें 17-18 आवर्स पढ़ना है, दैट इज़ नॉट मस्ट फॉर दिस। लाइक यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क, लाइक यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग द बुक 17-18 hours and your productivity is 0. That is so wrong thing. Like you just have to follow NCERT, just give around, as I will tell about myself, I just around 8 to 9 hours are sufficient. And आई विल से दिस, बट ये हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, उसको कैसे वो चीज़ लेनी है। बट 17-18 आवर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक इफ़ आई से द ट्रूथ, यू जस्ट हैव टू फॉलो NCERT एंड एज इन जस्ट आई हैव अटेंडेड रेवती सर क्लासेज एंड दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, दिस इज़ मस्ट। देखिए आपने बता दिया कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। बाकी आप इस टाइम पे ये बताएं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस टाइम पे डीमोटिवेट हम कहेंगे कि एग्जामिनेशन का प्रेशर भी उनके ऊपर है कि कैसे करना है। तो आपने जब प्रेपरेशन की थी उस टाइम पे आपने अपना जो प्रेशर है एग्ज़ाम से पहले आपने किस तरह से हैंडल किया था और अपनी स्टडी को किस तरह से कंटिन्यू किया था, ताकि और भी एस्पिरेंट इस टाइम पर अगर प्रेशर पे है तो वो भी इस टाइम पर इस चीज़ को मैनेज कर पाएँ, ठीक है, वो आप यहाँ पे एस्पिरेंट्स को बताने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गेट डीमोटिवेटेड अबाउट स्मॉल थिंग्स। लाइक आपसे अगर कुछ टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं, देन वी डोंट बी डीमोटिवेटेड कि हाँ दिस टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आए और हमारा एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होगा। डैट इज़ नॉट, लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मेरे खुद के मार्क्स इतने कम आते थे, बट स्टिल आई डिडंट लूज एनी होप। आई जस्ट वांट टू से कि आप हर सिंगल चीज़ को
ये मतलब स्टेप बाय स्टेप करिए, धीरे धीरे सब होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्रेपरेशन, इट्स नॉट अबाउट आपने +1 +2 पढ़ी होती है, उन चीज़ों को सिर्फ ढंग से आपको रिवीजन मारनी है, एनसीईआरटी को देखना है, चीज़ों को फोकस करना, उन पे स्मॉल थिंग्स पे हाईलाइट करना है एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड। लाइक इफ़ योर माइंड इज़ रिलैक्स देन यू कैन डू एवरी सिंगल थिंग। जस्ट आई वांट टू से दिस। देखो वंशिका अवस्थी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि टेस्ट सीरीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं एक स्कोर को बूस्टअप करने के लिए, तो आप एस्पिरेंट्स को बताएं, जैसे हम क्लासेस में भी बताते रहते हैं कि एस्पिरेंट्स को कि आपको टेस्ट प्रैक्टिस इस टाइम पे ज़्यादा करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको इस टाइम पे लगाते जाना है ताकि आपको बेनिफिशियल रहे, आपको स्कोर उससे बूस्टअप होगा। तो टेस्ट सीरीज़ किस तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, किस तरह से उनके स्कोर को बूस्टअप कर सकती है, तो वो आप बताने की कोशिश करें। सर ने कहा कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो हेल्पफुल नहीं है और हम क्वेश्चंस लगाएंगे, एग्जामिनेशन दे के आ जाएंगे। दिस इज़ सो रॉन्ग एंड दिस विल कीप यू इन अ लाई। लाइक सर प्लीज़ तो इस बात को ध्यान रखना कि जो टेस्ट सीरीज़ में सर क्वेश्चंस करवाएंगे, सर का एक ऐप है खुद का, एग्रीकॉन टेक का खुद का एक ऐप है। सो जब आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, जब आप इस बैच को परचेज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। लाइक आफ्टर एवरी सिंगल लेक्चर यू गेट अ बैच ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 60 to 90 क्वेश्चंस एंड दे आर आउट ऑफ एनसीईआरटी एंड इवन ऑफ एनसीईआरटी, मिक्स अप ऑफ क्वेश्चंस। लाइक इफ़ देयर इज़ अ सिंगल लाइन इन एनसीईआरटी, उसी लाइन के अलग अलग क्वेश्चंस बनाए होंगे इन्होंने, जो कि बहुत, अगर आपको लगे कि यू आर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स विद टेस्ट सीरीज़, सो उन्हें लगाइए और उससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आए थे। सो आई जस्ट वांट टू से यू मस्ट चेक आउट ऑन टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया क्योंकि अगर आपको स्कोर बूस्टअप करना है, वही आपको एक सहायता दे सकती है कि आपकी जो वीकनेस है वो आप इम्प्रूव कर सके। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सीधा टेस्ट पे बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल बैठोगे, तो जो गलतियाँ आपको गलतियों को पता नहीं लगेगा, जो गलतियाँ आप वहाँ पे कर रहे होंगे वो गलतियाँ आप पहले कर रहे होंगे, तो उनका आपके पास एक इम्प्रूव करने का आपके पास टाइम अभी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल करती है। जैसे इन्होंने बताया कि इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, तो इस बार भी हमारा हर एक चैप्टर को लेकर 50 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और बाकी इस बार हमने ऐड भी और चीज़ें की है उसमें कि 1000+ टेस्ट हमारे CVT ICR के लिए अवेलेबल है, बहुत हिंदी, इंग्लिश और अदर जो लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन हो रहा है। सभी लैंग्वेज हमने टेस्ट सीरीज हमारे बच्चों को प्रोवाइड की है ताकि वो अपना स्कोर बूस्टअप कर सके। वंशिका अवस्थी जी, आप क्या बताने की कोशिश करेंगे कि अभी ये तो आपने फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो तो आपने पार कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में ICR एफिलिएटेड कॉलेज में आपने एडमिशन ले चुके हैं। अब इसके बाद भी कुछ ना कुछ आपका गोल होगा, कुछ ना कुछ टारगेट्स आपके होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका गोल रहेगा इसके बाद, वो बताने की कोशिश करें। So as sir said, what is my goal in next future? So अब मैं BSc Honours Agriculture, which is about a 4 years program. After that I want to pursue ABM, which is Agri-Business Management, which is actually a MBA in agriculture you can pursue. So this is my goal and I hope I could get through it. इन्होंने ABM करनी है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। इसके बारे में भी देखो हर एक चीज़ हमने चैनल पे बताई है आपको। और बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूते रहिएगा, ठीक है। और मेरी गुड विशेज़ आपके साथ है, हमारी पूरी टीम मेंबर के गुड विशेज़ आपके साथ है कि आप अपने जो गोल्स हैं उनको टारगेट करते जाइए, हिट करते जाइए और अपने माता पिता और अपना जो नाम है इस तरह से आप रोशन करते जाइएगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़, बाकी हर एक चीज़ आपको बता दी है। चलिए गाइज़, ये थी हमारी वंशिका अवस्थी जो इस प्लेटफॉर्म की स्टूडेंट थी, और बाकी हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव इनोवेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद, देखते जाइए रेवती रमन के साथ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन लर्निंग प्लेटफॉर्म।